जय हो छठी मैया। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए, दिन की शुरुआत हो गई है। आज महाछठ पर्व का दूसरा दिन है, मतलब खरना का दिन है। आज के दिन से मैं अपना कमरा भी सेपरेट कर ली हूँ। अपने पतिदेव नीचे वो लोग रहते हैं, ऊपर के कमरे में मैं शिफ्ट हो गई हूँ पूरी तरीके से 2-3 दिन के लिए। तो देखिए, ब्रश कर रही हूँ। ब्रश सुबह उठ के ब्रश करके नहा वहा लूँगी एक बार, तो एक बार फिर शाम को नहाऊँगी। तो ये देख लीजिए, मैं आम के दातुन से ब्रश किया जाता है जैसे कि। और ये कमरे को ऐसे, दिवाली के बाद मैं इस कमरे में कोई भी नहीं सोता है। दिवाली में पूरी सफाई होती है, उसके बाद ना ये बाथरूम यूज हम करते हैं, ना ये कमरा यूज करते हैं हम जितने सालों से यहाँ पे हैं। इसलिए बेड को निकालना मुझे उचित नहीं लगता, नहीं तो ऐसे कमरे को खाली किया जाता है खाली। अब बेड को निकालना पॉसिबल भी नहीं है, तो ऐसे हम शुद्धता से ही इस कमरे को रखते हैं। मतलब कोई ज़्यादा इसमें उठता बैठता भी नहीं है। तो और फिर से वापस से सब दीवार वाल पोंछ के, जितना संभव हो चुका, मतलब सब कुछ धो पूछ के एकदम नया चादर फिर से डाल के, ये करके सब बिछा उछा के सब ये कर दिए हैं। उसके बाद नहा वहा के देख लीजिए, शाम का समय हो गया है। फिर मैंने इधर पूजा किया। पहले तो चूल्हा पूजा किया था। उधर देखिए साइड में मैंने दीपक को रखा है, क्योंकि पंखा चला लिया आज, पता नहीं गर्मी क्यों लग रहा है। उसके बाद दूध डाल के बहुत सारा खीर बनाऊंगी, मतलब भर के बड़ा भगोना में, क्योंकि 7 लीटर दूध डाली हूँ, 8 लीटर। बाद में एक और डल गया था। मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ इसलिए अभी बता रही हूँ, उस समय तो क्या ही बताती। तो ये देख लीजिए, चावल और दूध में मतलब खीर बनेगा आज। गुड़ डालेंगे बाद में। तो इसके बाद मैं गीत भी गा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग। बोलेली छठिया माता, सुनिए सेवक लोग, सुनिए सेवक लोग। एरौरा घाटे दुबिया उपजी गईले, मकरी बसेरा लेली, मकरी बसेरा लेली। ए हाथ जोड़ी बोलेले चंद्रभूषण देवा, सुनिए छठिया माता। ए हाथ जोड़ी बोलेले शशिभूषण देवा, सुनिए छठिया माता। ए हाथ जोड़ी बोलेले भरत भूषण देवा, सुनिए छठिया माता। एरौरा घाटे दुबिया उपरासी देवो, मकड़ी उड़ासी देवो। एरौरा घाटे गोबरेली पवाई देवो, चनना परोरी देवो। ए गोपी गोपी बोलेली छठिया माता, सुनिए सेवक लोगा। ए मोरा घाटे दुबिया उपजी गईले, मकरी बसेरा लेले, मकरी बसेरा लेले। ए हाथ जोड़ी बोलेले शुभम बेटा, सुनी ए छठिया माता। ए हाथ जोड़ी बोले ले सुआ बेटा, सुनिए छठिया माता। ए हाथ जोड़ी बोलेले टुक टुक बेटा। उसके बाद गीत वीत हो गया। ये खीर भी मेरा पक के तैयार हो गया, एक साइड में मैंने हटा दिया। फिर मेरी बेटी को बुलाए, वो भी नहा के मतलब इधर बैठी है। वो भी बहुत बहुत ज़्यादा मदद कराई आज तो, मतलब लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। ऐसे एक और भाभी को बुलाई थी, तो वो थोड़ा उनको कुछ कारण आ गया कि वो नहीं आ पाई। तो बोली है कि कल को अपनाने में सुबह सुबह आ जाएंगी, बोली है नहा वहाँ के। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, तो रोटी तो बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा रोटी नहीं बना रही हूँ, लोगों को मैं सोची हूँ कि खीर का ही प्रसाद दे दूँगी, अकेले कितना बनाऊँ।
तो फिर भी मैंने बहुत बनाया। बहुत हद तक बनाने के बाद मैं थक गई, मेरा कमर में भी दर्द होने लगा। इतना खीर बनाते बनाते 2-2.5 घंटे लग गए थे। अब पता नहीं, अब नीचे बैठने पर कमर उमर दुखने लग रहा है। तो फिर मेरी बेटी रोटी बोली कि मैं बनाती हूँ मम्मी। तो इस बार तो एकदम खूब आनंद आ रहा था। साथ में बेटी है तो और ज़रूरत ही नहीं था लोगों का, ऐसा लगा। तो चलिए वो तो ठीक है। ये देख लीजिए रोटी बना रही है मेरी बिटिया। तो आज के दिन यही होता है, खीर के प्रसाद खाया जाता है। कोई लोग पूड़ी बनाते हैं, कोई लोग रोटी बनाते हैं। तो हमारे इधर रोटी बनाया जाता है। व्रती जो होती हैं दिन भर अन्न जल का त्याग करती हैं। आज भी निर्जला व्रत ही हो जाता है सुबह से। और शाम होते ही इसमें गुड़ की खीर बना के आम की लकड़ी पे बनाया जाता है ऐसे तो। और मैं क्या की हूँ, गैस में ही एक आम का लकड़ी ऐसे दातुन जैसा ही ये लाए थे, तो सुबह उसको निकाल के रख दी थी। उसमें आम की लकड़ी वो डाल के, वो भी थोड़ा जल गया था। क्या जाए उसका, अब तो क्या करूँ, मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है, वो पीतल के बर्तन में मिट्टी के चूल्हे पे। तो ये अब वो तो नहीं कर सकती। अब हो गया शाम, देख लीजिए पूजा की मेरी तैयारी होने लगी। तब वही केले के पत्ते पे ही मैं 5 जगह ऐसे टीका लगा के छठी मैया को आवाहन कर रही हूँ। 5 जगह दिए दीपक जलाऊंगी, 5 जगह रोटी और खीर का प्रसाद भी उन लोगों को परसूंगी। 5 ऐसे शुभ मानते हैं, ऐसे कुछ 5, 6, 7 है, 11 जगह है ऐसे। तो उतना तो परिवार यहाँ है नहीं कि मतलब, और ये प्रसाद है जो खुद खाओ और घर के लोगों को दो, बाकी बाहर के लोगों को ये नहीं देते हैं जैसे। और थोड़ा सा वही उसी में से खीर का प्रसाद में से खीर निकाल के मैंने पूरे में मिला दिया था। तो हो गया, ये भी प्रसाद ही है आज तो ऐसे। तो देख लीजिए उधर हो गया। तो मैं सोच रही कि अब इधर पर भोग वोग लगा दूँ। देख लीजिए इधर पूजा की तैयारी कर रही हूँ, तब तक ये देख लीजिए अपने मुंह का फ़ोटो ही ले रही हैं, अपना चेहरा दिखा रही हैं आप लोगों को। तो देख लीजिए इधर मैं अपना ये 5 जगह ये गंगा मैया बोलिए, मतलब ये छठी मैया जो होती हैं सूर्य देवता की बहन बोलते हैं इनको। तो उनके लिए ही ये भोग लगा रहे हैं आज तो। कल सूर्य देवता को अर्घ देंगे, कल और परसों। आज छठी मैया का आवाहन कर रहे हैं। मतलब अब वही हुआ व्रत में, ऐसे ही मेरे मम्मी ने करा था तो बस ऐसे ही देखा है। बस 5 जगह लाल फूले से जवा का फूल चढ़ाया जाता है, गुड़हल का, तो वो तो मिला नहीं मुझे अब शाम को। तो ये 5 जगह दीपक जला के ये करके सिंदूर उंदूर करके फिर हवन उवन की भी तैयारी करना है 5 जगह। वही अब आज पता नहीं ये घी जम गया है, जल्दी जल ही नहीं रहा था, बड़ा ये हो रहा था, परेशानी हो रहा था। तो उसमें हो गया लेकिन ऐसे। तो इसके बाद से ना अभी जो थोड़ा सा खाऊंगी, इसके बाद से 36 घंटे का फिर से निराजल व्रत रहेगा। तो ये अब ये व्रत तो थोड़ा कठिन मानते ही हैं। कुछ लोग केला वेला भी चढ़ाते हैं, पर हमारे यहाँ तो बस रोटी और खीर ही खाया जाता है, मतलब कि फल वल का ऐसे नहीं है। लेकिन बहुत जगह पे केला फल भी चढ़ता है, जो चढ़ता है वो खाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बस रोटी खीर का ही है। तो बस नियम, हर चीज़ नियम नहीं ना बना चेंज कर सकते। अब यहाँ बाहर पे भोपाल में सेटल हो गए, भोपाल में, लेकिन मन था इस बार गाँव जाने का, पटना जाने का। तो वहाँ पर मेरी देवरानियाँ कर रही हैं दोनों, तो मतलब वो लोग दोनों साथ रहती हैं तो उनका तो अच्छा हो जाता है। मेरी सासू माँ भी वहीं हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, पर ठीक है कोई नहीं। अब मैं यहाँ अकेली पड़ जाती हूँ। अभी कॉलोनी में 2-3 लोग करते हैं तो सब अपने अपने घर पे करते हैं, पर परिवार तो परिवार ही होता है ना, परिवार का कहाँ कोई कमी पूरा कर सकता है। तो बस जो है सो ठीक है। तो कोई गुड़ की खीर को रसियाओ बोलते हैं, और हम लोग ऐसे खीर, रसियाओं में एक्चुअली दूध नहीं पड़ता है, पर हमारा ये खीर बनता है, खीर और रोटी का प्रसाद खाते हैं तो हमारे में दूध डालते हैं। कोई कोई दूध नहीं डालते हैं तो रसियाओ हो जाता है। और रोटी बना के उसमें घी लगा देते हैं। तो यही सब, बस ये तुलसी का पत्ता सब डाल के भोग लगा दे के ये सब हो गया। इधर पूजा वूजा करके अब मैं हवन कर देती हूँ थोड़ा सा, कि पूजा का समापन हो गया, तब जाके मुंह में थोड़ा सा यही लगाऊंगी। पर खाया भी नहीं जाता है, क्या करूँ इतना, मतलब पूरे दिन कैसे निराजल करके। कल से भी मतलब वो लौकी भात खाई थी, तो उसके बाद से तो कोई खाने का कोई बहुत ऐसे नहीं है। तब क्या ठीक है, चलेगा। अभी ऐसे तो करते करते हो ही गया। अब इसमें खाना वाना मेरा हो गया। उसके बाद अब मेरी सब सहेलियाँ आएंगी, कुछ आके बैठी हुई भी हैं, तब देखती हूँ थोड़ा। उनको भी मैंने सबको सिंदूर उंदूर लगाया पूरा बढ़िया से, नाक से। ये लोग बहुत खुश होती हैं नाक से सिंदूर लगवा के। फिर उसके बाद प्रसाद उसाद इनको खिलाया। छठी मैया की जय। आज हम लोग घर घर में छठी मैया मनाने को जा रहे हैं। खाएंगे। आज खरना है, आज खरना है, तो आज खरना का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। कुछ घर भी ले जाएंगे, पेट कम रहेगा तो।
छठी मैया आज छठ का व्रत रखी हूँ। है छठी मैया मेरी बिटिया की सारी मनोकामना पूरी हो। हाँ, बहुत ही देखिए बाल का बोल रही है, बाल ऐसे ऐसे कर रही है, बहुत ही काम करवाती है, सब कुछ यही करवाती है। हाँ, तो जिसके घर में बेटियां होती है वो तो समझते ही होंगे कि बेटियों का सुख क्या होता है। हाँ, तो मुझे तो बहुत सुख है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो छठी मैया से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो चलिए ठीक है, आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए।